Hello everyone. In this video, we are going to familiar with data structure. The contents of this video is introduction to data structure, definition and types of data structure, right? So before starting formal definition of data structure, let me take some real life images. Okay? You just keep observing those images and in last we will conclude some conclusion on that, right? So this is first image. इस इमेज में कुछ बुक्स रखे हुए हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, राइट। सेकंड इमेज, इस इमेज में देखिए क्या है, कुछ क्लोथ्स रखे हुए जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, इधर उधर रखा हुआ है, राइट। ओके, तो नाउ जस्ट कंपेयर दीज इमेजेस विथ नेक्स्ट वन। इसमें हम कंपेयर करिए, ये जो बुक है मेरे पास, ये स्कैटर्ड बुक रखा हुआ फॉर्म में और ये ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है बुक्स को, ठीक। ये देखिएगा, ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये भी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, ये वाला। इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में जो क्लोथ्स रखे थे उसको हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा, ठीक। तो फर्स्ट थिंग, what is the conclusion from this image is why I'm going to show this image. First reason is what? The subject name is data structure, right? So we are going to deal with data, but right now I'm going to deal with real life data, such like suppose a books है, इस बुक्स को अगर मैं बोलता हूँ इस वाले फॉर्म में, फर्स्ट इमेज में अनस्कैटर्ड वाले में, अगर मैं बोलता कोई पर्टिकुलर बुक को जाकर सर्च करिए, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में तो डेटा आप जाएंगे, पर्टिकुलर एक बुक को सर्च करेंगे, मे बी इट विल टेक टाइम्स, ठीक, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, 2 आवर्स 3 आवर्स भी लग सकता है आप इसमें एक पर्टिकुलर बुक को सर्च करने में। बट इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस देखिएगा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, आपको मैं बोलता हूँ कोई बुक लेकर आइए, फिजिक्स की बुक है, ये फिजिक्स का रैक है, फिजिक्स की बुक लेकर आइए, तुरंत जाएंगे उसमें से एक पर्टिकुलर बुक को एक्सेस कर लेंगे, इफिशिएंटली एक्सेस कर लेंगे, राइट। केमिस्ट्री की बुक है, ये आप पर्टिकुलर जाएंगे उस रेक में और वहां से एक पर्टिकुलर बुक को एक्सेस कर लेंगे, तो फास्ट एक्सेसिंग, ठीक। तो वी आर गोइंग टू डील विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन दिस सब्जेक्ट, राइट। ओके, तो जस्ट मूव टू डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, right? So definition of data structure is a particular way of organizing and storing the data in computer main memory during the execution of program so that it can be used efficiently by an applications, ठीक। तो इस डेफिनेशन में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जस्ट लिसन केयरफुली। हम इस पे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम फर्स्ट इज डेटा, अनदर वन इज हम किस चीज को, किस थिंग को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज डेटा को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। सेकंड थिंग, हम कहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, कंप्यूटर मेन मेमोरी में। और थर्ड थिंग, व्हेन, कब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एंड बाय हुम, कौन करेगा डेटा, कौन एक्सेस करेगा, राइट। The first thing, data. You know, data is very important part of this basically computer science. कंप्यूटर में दिस वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डेटा, ठीक। तो डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एज द नेम सजेस्ट, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में मीन्स ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करना है एक पर्टिकुलर वे में, कहाँ पर, इन कंप्यूटर मेन मेमोरी में, राइट, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे, सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको इजीली एक्सेस करे। उसके लिए सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल अभी हमने देखा, उसको ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनीथिंग्स, ठीक। इसमें अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम में अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेशन है, सपोज करिए एक प्रिंटर है, प्रिंटर का मैंने एक एप्लीकेशन लिया, ये प्रिंटर का रोल क्या है, पेज को प्रिंट आउट निकालना, पेज का प्रिंट आउट निकालना। हमने पेज यहाँ से डेटा दिया, नाउ लिसन केयरफुली, ये मेरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन डेटा, ये हमने डेटा दिया, कमांड दिया जो पेजेस को हमें प्रिंट करना है। तो अब हमें उस डेटा को किस फॉर्म में देना है, किस
किस वे में ऑर्गेनाइज करना है, आइदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, वी विल डिस्कस लेटर द डिफरेंट मैकेनिज्म टू स्टोर द डेटा। तो हमें किस टाइप के किस तरह डेटा को ऑर्गेनाइज करना है सो दैट ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है एफिशिएंटली एक्सेस कर ले इसको। गॉट माय पॉइंट? तो जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे उसी दैट वे एप्लीकेशन विल एक्सेस एफिशिएंटली। अगर मैं डेटा ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा उस टाइम पे ये क्या होगा, इस एप्लीकेशन को काफी टाइम लग सकता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि हमने लाइब्रेरी वाले केस में देखा था, उसमें जो स्कैटर्ड फॉर्म में जो बुक रखी हुई थी उसमें हम डेटा को बुक तो सर्च कर सकते हैं बट इट विल टेक मोर टाइम। उसी तरह इस एप्लीकेशन को भी टाइम लग सकता है एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो हमें इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना देखना होगा, हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को। और ये हमारा मेन मेमोरी है, ठीक। तो मेन मेमोरी में एप्लीकेशन भी चल रहा है। अब प्रोग्राम कब चलता है, जब एप्लीकेशन प्रोग्राम कब चलता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यू नो ऑलरेडी, ठीक। ओके, और ये कौन यूज करेगा एफिशिएंटली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो डेटा, अभी हम डेटा की बात कर रहे हैं। अगर ये डेटा जो मेन मेमोरी के अंदर है, ये इस मेन मेमोरी के अंदर है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर के वे में हम बात करेंगे। अगर यही डेटा अगर मेरे पास सपोज करिए किसी हार्ड डिस्क में मैं रखता हूँ, सेकेंडरी मेमोरी में रखता हूँ, सेकेंडरी स्टोरेज में रखता हूँ या ऑक्सिलरी मेमोरी में रखता हूँ, तो इस टाइम पे इस डेटा ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे डेटाबेस, ठीक। नाउ डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें डेटा को मैंने मैनेज किया था, स्टोर किया था, ऑर्गेनाइज किया था मेन मेमोरी के अंदर। अब अगर मैं डेटा को इस हार्ड डिस्क के अंदर मैनेज करता हूँ, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर मैनेज करता हूँ, तो इसको बोल सकते हैं डेटाबेस। इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक टूल आता है, टूल यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल, ठीक। ओके, तो ये डेटा मेरा सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। अगर इसी डेटा को मैं एक हार्ड डिस्क के एरे के फॉर्म में रखता हूँ, एरे ऑफ हार्ड डिस्क लिखता हूँ मैं, एरे ऑफ हार्ड डिस्क, एरे ऑफ हार्ड डिस्क, तो इसको, इसमें कई सारे डेटा आ जाएंगे, इसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, ठीक। तो एरे ऑफ हार्ड डिस्क में डेटा रहेंगे, डेटा वेयर हाउस, ट्रेडिशनल डेटा इसमें रखे जाते हैं, इसको कि एनालिसिस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो ये तो डेटा वेयर हाउस हो गया। एक और चीज, अगर मैं अपने डेटा को क्लाउड पे रखता हूँ, क्लाउड पे, तो उसको टर्म देते हैं बिग डेटा, ठीक। तो नाउ सिंपल, डेटा सारे डेटा हैं, ये भी डेटा है, यहाँ भी डेटा वेयर हाउस में भी डेटा है, डेटा बेस में भी डेटा है और डेटा स्ट्रक्चर में भी डेटा है। बट डिफरेंस क्या हो रहा है, ये कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं और कौन यूज कर रहा है और कब यूज किया जा रहा है इसको। गॉट माय पॉइंट, ठीक। तो जस्ट कीप इन माइंड कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा, राइट, इन कंप्यूटर मेन मेमोरी। तो इन कंप्यूटर साइंस we have to deal with two things. First one is data structure and another thing is algorithm. How the data is going to organize, that is data structure, and algorithm is a computation based, ठीक। तो in this subject data structure we will deal with the data only, ठीक। हम केवल डेटा पे फोकस करेंगे, ठीक। और algorithm we will discuss in I think in next year, next semester we will you will learn about the design analysis of algorithm। तो वहां पे हम algorithm की बात करेंगे। अभी डेटा we are going to deal with the data structure only, ठीक है। तो you know computer program you can write here, program can be written, this is program is equal to data structure, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स, ठीक। तो डेटा स्ट्रक्चर अभी ये हो गया, एल्गोरिदम अब इसमें रिलेशन है समथिंग। तो अभी हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं और एल्गोरिदम वी विल डिस्कस लेटर। दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर।
In such type of data structure, this categorized into integer, float, character, boolean, right? तो primitive data structure को हम basic data structure या fundamental data structure बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है। इंटीजर की भी साइज होती है कुछ 2 बाइट्स 4 बाइट, तो ये भी एक स्पेस ऑर्गेनाइज करता है। किस तरह के डेटा हम ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं, तो वो भी एक स्पेस रिलेटेड टू स्पेस। तो वी कैन से कि हाँ, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन इज आल्सो डेटा स्ट्रक्चर, राइट? और इस फंडामेंटल बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से मिलकर जब कोई डेटा स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर से मिलकर एरे बनेगा, कैरेक्टर से मिलकर भी एरे बन सकता है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कैटेगराइज इंटू टू पार्ट्स, non-linear data structure and linear data structure. As the name suggests, a data structure which are organized in linear form. तो लीनियर फॉर्म में क्या हो सकते हैं? एक एरे डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, सिमिलर लाइक दिस वन। ये डेटा स्ट्रक्चर है एरे टाइप का, जिसमें कि होमोजीनियस काइंड ऑफ डेटा स्टोर वी कैन स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, ठीक। अब इस एरे में कुछ इशू प्रॉब्लम्स क्या आई कि जिसकी वजह से लिंक लिस्ट बना, तो वी विल डिस्कस लेटर एट द टॉपिक ऑफ लिंक लिस्ट। तो एरे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, दीज आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। और ये ट्री एंड ग्राफ आर द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री में हम ऐसे डायग्राम देखेंगे, तो दिस इज नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है। ग्राफ में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो this is the non-linear data structure, and these are linear data structure: array, linked list, stack and queue, right? So we will discuss one by one one special topic of each data structures, ठीक है? So that's why this subject name is data structures, not a data structure. तो for information I would like to tell you, ये जो एरे, ये जो टॉपिक है एरे एंड लिंक लिस्ट, ये यूनिट नंबर 1 में आ जाएगा आपका, ठीक है। स्टैक एंड क्यू विल कम इन यूनिट नंबर 2, ट्री इन यूनिट नंबर 3 एंड ग्राफ इन यूनिट नंबर 4। और जब हम लोग ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, ठीक। ऑपरेशंस क्या हो सकती है? सर्चिंग, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्रैवर्सिंग, राइट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आते हैं। तो ऑन दिस डेटा स्ट्रक्चर वी विल परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक। तो ये यूनिट नंबर 5 में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सब डेटा स्ट्रक्चर मिलके आपको यूनिट में डिवाइडेड हो चुका है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो आपके सिलेबस में केवल 5 यूनिट्स हैं, ये 5 यूनिट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन data structure. So thank you for watching and keep learning data structure. This is one of the very important subject for a computer science, right? Okay, thank you for watching.